आज हम बनाएंगे दूधी से बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां। अगर आप किसी को परोसेंगे तो आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें दूधी डाली है। और साथ ही बनाएंगे हम दही तिखारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे इन रोटियों के साथ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग व्लॉग चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही के रायते की तैयारी कर लेते हैं। तो हम बनाएंगे दही तिखारी। गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। इसके लिए मैंने 7-8 लहसुन की कलियां ले ली है। साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से इसको कूट के इसका पेस्ट बनाकर आप दही के रायते में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया है और इस तरह से इसका पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी जितना पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से पानी वाला घोल बना के रखना है हमें इसका। दही तिखारी बनाने के टाइम हमको मसालों को तेल में भुनना होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको पानी का घोल बना के आप तेल में डालेंगे तो हमारे मसाले जलेंगे नहीं। तो अब मैंने इसका अच्छी तरह से घोल बना के रख दिया है। अब इसको हम रख देते एक साइड में। अब हम चढ़ा लेते हैं अपना पैन और गैस चालू कर देते हैं और मैंने इसमें डाल दिया है 3 चम्मच तेल। इसके साथ ही तेल गर्म होते ही डाल देंगे 1 चम्मच राई और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग और इसके साथ डालेंगे थोड़े से करी पत्ते फ्लेवर के लिए। और जो हमने घोल बना के रखा था उसको अब इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेना है और तुरंत से ढक्कन डाल के इसको बंद कर देना है। और फिर 1 मिनट के बाद हम अपना ढक्कन खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो तेल है वो सब ऊपर आ गया है और तेल अच्छी तरह से छूटने लग गया है। तो अब इसको हम जो है अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर हम दही डालेंगे। तो अब हम ढक के इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 2 मिनट बाद ये अच्छे ठंडे हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा दही, 2 कप जितना दही लिया है। इसको फेंटना नहीं है, इसको हम ऐसे ही डालेंगे। दही तिखारी में इस तरह से दही डालने से बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आएगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। तो हमारी दही तिखारी जो है वो बनके तैयार हो गई है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो है मसालों को ठंडा करके ही उसके बाद ही हम दही इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे, नहीं तो जो हमारी दही है वो फट सकती है। तो हमारी दही तिखारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी होती है और दूधी की रोटी के साथ आप इसको खा के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी आपको। तो अब इसको हम रख देते एक साइड में और अब हम बना लेते अपनी दूधी की रोटी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक मीडियम साइज की दूधी और उसका ऊपर और नीचे का पोर्शन हम काट लेंगे और फिर इसके छिलके निकाल लेंगे अच्छी तरह से। और छिलकों के निकालने के बाद हम इसको जो है इसके जो बीजेस है उन सबको निकाल लेना है, बीजों को निकाल लेना है। तो अब इस तरह से मैं इसके 4 टुकड़े कर लूंगी और फिर इसके अंदर की सारी बीजें निकाल दूंगी। अगर बीजें पक गई है तो आप बीजें निकाल दीजिएगा, नहीं तो बीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ी सी बीजें पक चुकी है, इसके लिए मैंने जो है इसका बीज का पोर्शन पूरा निकाल दिया है। तो अब इस तरह से मैंने सभी बीजें निकाल दिए हैं और अब इसको हम काट लेंगे। तो इसको हम अभी रफली ही काटेंगे क्योंकि हमें इसको अभी पीसना है। तो मैंने अभी पूरी तरह से सारे दूधी काट लिए हैं रफली। अब इसको हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी के अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जितना नींबू पानी, ताकि हमारे दूधी जो है वो काले ना पड़े। अब साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर 4 लहसुन की कलियां, ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने डाल दिया है 2-3 हरी मिर्ची और साथ ही मैंने डाल दिया है 1/4 कप जितना धनिया। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी नमक, आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसको बिना पानी डाले पीस लेना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हम इसको बिना पानी डाले ही पीसेंगे।
तो दूधी की रोटी बनाते वक्त हम पानी जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ना ही पीसने के टाइम दूधी को पीसने के टाइम ना ही पानी यूज करेंगे और ना ही आटा बांधने के टाइम, क्योंकि दूधी ऐसे ही पानी छोड़ता है। तो देखिए मैंने इस तरह से दूधी का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेना है और ये कम से कम 1 कप जितना पेस्ट होगा। तो मैंने मीडियम साइज की दूधी ली थी और उसके अंदर 1 कप जितना पेस्ट बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसी के साथ हम कुछ मसाले डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, आधा चम्मच अजवाइन लिया है मैंने। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जितना आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच सफेद तिल और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी और फिर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूधी के पेस्ट के साथ इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आटा। तो जितना हमने पेस्ट लिया है दूधी का पेस्ट, उसी कप में हमको आटे का मेजरमेंट लेना है और मैंने 1 कप दूधी का पेस्ट लिया था। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कप जितना गेहूं का आटा। अब इसको हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने पेस्ट में भी नमक डाला हुआ है। अब साथ ही हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे मोइन के लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा सा आटा बांध लेंगे। इसका एकदम स्मूथ आटा बांधना है। तो बिना पानी मिक्स किए इसको हम बांधेंगे और ये फटाफट से जो है बंध जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आटा एकदम ढीला हो गया है तो अब इसके अंदर आटा थोड़ा और मिक्स करके बांध लीजिएगा और अगर कड़क लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको बांध सकते हैं। तो अब आटा जो है मैंने बांध लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे तो आटे में थोड़ा सा लचीलापन आ जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से मसल लूंगी, कम से कम 1-2 मिनट के लिए इसको मसल लेना है। तो इस तरह से आटे को मसलने से रोटियां हमारी बहुत ही बढ़िया बन के आएगी और आटे में भी थोड़ा लचीलापन आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, हम सीधा रोटियां बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए जो है मैं गैस पर तवा चढ़ा दूंगी और तवा जैसे ही गर्म होगा उस बीच में हम अपनी रोटियां बेल लेते हैं। तो तवा को गर्म होने दे देते हैं और अब मैंने थोड़ा सा लोई निकाल लिया है आटे में से और अब थोड़ा सा आटा मिक्स इसके अंदर लगाकर हम बेल लेंगे। तो देखिए रोटियां बेलने में भी बड़ी आसानी हो रही है। दूधी इसमें डाला है लेकिन फिर भी दूधी की जो रोटियां हैं वो बड़ी आसानी से हम बेल के तैयार करेंगे। तो अच्छा पतला रोटी बनाना है आपको, तभी जो है दूधी की हमारी रोटी है वो अच्छी बढ़िया बनकर आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पतला सा रोटी बना लिया है। देखिए इस तरह से, आप इसको दूधी का थेपला भी बोल सकते हैं। तो अब तवा जो है गरम हो गया है और अब इसको जो है हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तवे में। तो अब हम इसको दूसरी बाजू पलट लेंगे और इसको जो है मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, ना ही लो फ्लेम में पकाना है और ना ही हाई फ्लेम में पकाना है। रोटियों को हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी पलट कर तेल लगा देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारी दूधी की रोटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। आप देखिए पतली पतली ये जो रोटियां हैं देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों को बना के देंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने दूधी डाला हुआ है। तो अब हमारी दूधी की जो रोटी है या फिर दूधी का थेपला बोल सकते हैं बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसी तरह से दूधी का पराठा भी बना सकते हैं, पर मैंने आज यहाँ पर पतली पतली रोटियां बनाई है। तो इसी तरह से अब मैं दूसरी रोटी भी बना लूंगी फटाफट से।
और रोटियां अगर पतली होगी तो खाने में बहुत मजा आएगा। अगर आप पराठे बना रहे हैं तो आप थोड़ा मोटा बना सकते हैं। अब इसी तरह से जो दूसरी रोटी है वो भी मैं बना लूंगी। तो हमारी दूधी की जो रोटियां हैं वो अब बनकर तैयार हो गई हैं। अब इस पर भी हम तेल लगा लेंगे और इसको जो है पलट देंगे। तो इस तरह से जो दूसरी रोटी है वो भी बनकर तैयार हो गई है और अब इसी तरह से मैं बाकी रोटियां भी बना लूंगी। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं इस दूधी की रोटी के साथ। आप इस तरह का दही का रायता बनाइए, दही तिखारी बनाकर खाइएगा, बहुत ही मजा आएगा। अब मैंने जो है यहाँ पर प्लेट लगा दिया है और इसके साथ मैंने दही का रायता सर्व कर दिया है और साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर आम का मुरब्बा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप लोग दूधी को जो है कद्दूकस बनाकर रोटियां बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से दूधी का पेस्ट बनाकर उसके बाद आप दूधी की रोटी बना के देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा खाने में। तो आप देख सकते हैं रोटियां कितनी सॉफ्ट बनी हैं। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा दूधी की रोटियां, और साथ में ही इस तरह का रायता और आम का छुंदा अगर मिल जाए तो मजा आ जाए खाने में। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।